हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये एक यूट्यूब वीडियो पे मुझे कमेंट आया था कि हम ये कैसे पता लगाएं कि इस स्टॉक के अंदर में या इस चार्ट के अंदर में संगम बनने की शुरुआत हो चुकी है। तो ये एक टॉपिक है जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम ये जज कर पाएँ या हम जिससे ये अंदाज़ा लगा पाएँ कि अब ये स्टॉक में काफ़ी रनअप आ चुका है, अब यहाँ से ये संगम बनाने की तैयारी करेगा। उससे ये बेनिफिट होगा कि अगर हमें ये आइडिया लग जाए कि अब ये स्टॉक संगम बनाने की तरफ जा रहा है, इट मीन्स अब वो वहाँ पर या तो साइडवेज होकर खड़ा हो जाएगा या फिर वो करेक्शन करेगा, तो मैं वहाँ पर टाइमली अपना एग्जिट कर पाऊँ। अगर मैं कोई स्टॉक नीचे से लेके बैठा हूँ, लेट से 100 रुपीज़ पे मैंने किसी स्टॉक में बाइंग करी है और अभी वो 150-160 हो चुका है, तो अब वहाँ पर अगर मुझे ये मालूम पड़ जाए कि यार अब ये स्टॉक अगले 6 महीने के लिए संगम बनाने चला जाएगा, अब इसमें कोई मूवमेंट नहीं आएगी, तो मैं वहाँ पर अपना जो पैसा है वहाँ से निकाल करके किसी ऐसे स्टॉक में शिफ्ट कर दूँ जहाँ पे उस स्टॉक के अंदर में अभी संगम बन चुका है और बनने के बाद अब एक्सपेंशन होने की शुरुआत होने वाली है। तो ऐसा अगर कोई तरीका मेरे को मिल जाए तो मेरा पैसा जो है एक जगह पे फंसा नहीं रहेगा, वो रोटेट होता रहेगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये वीडियो लास्ट तक पूरा देखिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और इसमें जो लर्निंग आप लोगों को मिलेगी वो काफ़ी काम आने वाली है आपको इन फ्यूचर। और वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो भी करनी है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और सीखने की कोशिश करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जिनमें अभी संगम बनने की शुरुआत हुई थी। तो हम देखेंगे कि उसमें उस समय क्या स्टॉक में या इंडेक्स में या कोई भी तरह का चार्ट हो, उसमें ऐसे क्या पैटर्न बन रहे होते हैं या प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा होता है कि जब हमें ये मालूम पड़ता है कि हाँ इसमें अब एक करेक्शन की तैयारी शुरू हो गई है या संगम बनने की तैयारी शुरू हो गई है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपना फेवरेट चार्ट निफ्टी से स्टार्ट करेंगे। अब आप ये देखो, जब निफ्टी में ये टॉप लगा, ठीक है, ये टॉप लगा, उसके बाद हम एक ये करेक्शन कर रहे हैं और ये टॉप लगा था 20 जुलाई को, तो लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, 1.5 महीना कह सकते हैं, 1.5 महीना हो चुका है। तो यहाँ पर अगर मान लो ये कोई स्टॉक है जिसको मैं यहाँ से लेके बैठा हूँ, ये रनअप मेरे को मिल गया, अब मैं वन मंथ हो चुका है, 1 मंथ से ऊपर का टाइम हो चुका है, 2 मंथ्स 3 मंथ्स कुछ भी हो सकते हैं, तो मैं यहाँ क्यों अपना पैसा फंसा के रखूँ। तो अब हमें करना क्या होता है, जिस भी टाइम फ्रेम पे हम काम कर रहे हैं, जैसे हम स्टॉक पिक करते हैं 6-8 महीने के लिए, साल भर के लिए, डेली के टाइम फ्रेम पे जो स्टॉक डेली के संगम से निकल रहे होते हैं और वो हम पिक करते हैं। और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी यूट्यूब वीडियोज़ में मैं कवर कर चुका हूँ, तो जिन्होंने पहले की वीडियोज़ नहीं देखी है वो वहाँ जा करके पहले पुरानी वीडियोज़ देखिए, जिससे उन्हें क्लियर होगा कि अपने वो स्टॉक को एंट्री कब करनी होती है। एंट्री की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, इस वीडियो में हम एग्जिट की बात करेंगे, ठीक है। तो ये मूव मेरे को मिल गया। अब मैं क्या देखूं जिससे मुझे एक आइडिया लग जाए कि हाँ यार अब ये स्टॉक में थकान आने वाली है, बहुत ज़्यादा रनअप हो गया, अब ये थोड़ा सा रेस्ट करेगा। तो चलते हैं एक बार, डेली का टाइम फ्रेम अभी चल रहा है हमारा, ठीक है। तो अब हमें करना क्या होगा, इसके नीचे के 3 टाइम फ्रेम पे जा करके अपने को चेक करना है कि उसके नीचे के 3 टाइम फ्रेम में भी ऐसा ही एक्सपेंशन है या नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन डालता हूँ जिस दिन ये टॉप लगा। अब यहाँ पर आप ये देखो, ये जो एवरेजेस हैं, ये चारों पांचों एवरेजेस एक दूसरे से काफ़ी दूर है, एक्सपेंशन हो रखा है, और जो प्राइस है वो 9 SMA यानी सबसे ऊपर की जो एवरेज है इससे भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो पहला कंडीशन तो ये होना चाहिए कि जिस टाइम फ्रेम पे हम काम कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम पे और उसके नीचे के 3 टाइम फ्रेम पे यही पैटर्न होना चाहिए कि प्राइस जो है सारी एवरेज के ऊपर हो और 9 SMA से भी ऊपर हो, और जो बाकी की जितनी भी एवरेजेस हैं वो सब एक दूसरे से दूर हो। इस तरह का नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो टॉप लगने की निशानी नहीं है। तो ये हो गया डेली का टाइम फ्रेम। अब आप चलो इसके नीचे के टाइम फ्रेम पे, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो अब देखो क्या 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी ऐसा ही सिनेरियो था, तो हमने देखा हाँ बिल्कुल था। उसके बाद हम आते हैं 3 आवर के टाइम फ्रेम पे। 3 आवर के टाइम फ्रेम में भी ऐसा ही सिनेरियो था, हाँ जी बिल्कुल था। अब आ जाओ आप 2 आवर के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हमें नीचे के 3 टाइम फ्रेम कवर करने हैं, तो यहाँ पर भी यही सिनेरियो था। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1 है, सिर्फ यही देख करके काम नहीं चलेगा। जजमेंट हमें तब लगेगी जब इन सभी टाइम फ्रेम पे प्राइस 50 EMA के नीचे आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि 50 EMA के नीचे प्राइस कब आया। तो ये 2 आवर का टाइम फ्रेम है, ये प्राइस है सारी एवरेज के ऊपर है, प्राइस में एवरेजेस में एक्सपेंशन भी है।
अब प्राइस यहाँ पर 50 EMA के नीचे यहाँ पर आया पहली बार ये, तो यहाँ पर हमने एक वर्टिकल लाइन डाल दी, ठीक है। 28 जुलाई को मैंने एक वर्टिकल लाइन डाल दी। अब चलते हैं 3 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब 3 आवर के टाइम फ्रेम पे प्राइस 50 EMA के नीचे आया यहाँ पर, यानी कि 2 अगस्त को। अब उसके बाद चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी प्राइस यहाँ पर आया 3 अगस्त को, ठीक है। अब आ जाओ डेली के टाइम फ्रेम पे। अब डेली के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर जा करके, यानी कि इस पॉइंट पे जा करके आप ये कह सकते हो कि ये जो प्राइस है या ये जो चार्ट है अब ये संगम बनाने की तरफ मूव कर चुका है, ठीक है। अब बिल्कुल टॉप पे नहीं पकड़ पाएंगे हम। अब कोई बोले कि मैं बिल्कुल टॉप पे निकलूँगा, वो पॉसिबल नहीं है। वो तो आप भूल जाओ कि मैं बिल्कुल सबसे नीचे मैं ही ले लूँ, सबसे ऊपर मैं ही बेच दूँ। लेकिन अगर आप इस चार्ट में से यहाँ पर भी निकल गए, अगर आप इस चार्ट में यहाँ से भी निकल गए तो भी आपका इतना समय यहाँ पर ये बच गया। और अभी तो पता नहीं कितना टाइम और लगाएगा ये तो सिर्फ अभी रिसेंट का चार्ट है। अभी कुछ एग्जांपल और दिखाऊंगा जो ऑलरेडी संगम बना चुके हैं और बना के वापस ब्रेकआउट भी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये निफ्टी का चार्ट था। अब एक बार चलते हैं हम वापस से 2 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब ये 2 आवर के टाइम फ्रेम पे संगम है। अब हम क्या करते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारा ये मेन टाइम फ्रेम है। जैसे पहले हमारा मेन टाइम फ्रेम डेली था, अब ये 2 आवर का टाइम फ्रेम है। 2 आवर के टाइम फ्रेम में ये वाला पॉइंट है जो इसका हाई लगा हुआ है, इसके ऊपर प्राइस नहीं गया हुआ है। तो इसके नीचे के 3 टाइम फ्रेम जाकर के चेक करते हैं। 1 आवर का टाइम फ्रेम पे आ जाओ। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको वही सेम चीज़ दिख रही है, एक्सपेंशन दिख रहा है। अब यहाँ पर हम मार्क करते जाएंगे साथ के साथ 50 EMA कब ब्रेक हुआ, यहाँ 50 EMA यहाँ ब्रेक हुआ, ठीक है। फिर आ जाओ आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं हम। अब यहाँ पर भी देखो ये एक्सपेंशन है प्राइस में। अब हमने डेली से स्टार्ट किया है, डेली से लेके हम 30 मिनट तक आ गए हैं। 30 मिनट तक भी सेम मूवमेंट, सेम प्राइस दिखा रहा है कि एवरेजेस के ऊपर है, सारी एवरेजेस एक्सपेंड है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर भी एक हम लाइन डाल देते हैं जब 50 EMA क्रॉस हुआ, यानी कि 50 EMA यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेक हुआ। अब वैसे ही आ जाओ आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जा करके चेक करते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा था। अब देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी सेम डे पर सेम पैटर्न बना हुआ है, एक्सपेंशन है एवरेजेस में और प्राइस सारी एवरेजेस के ऊपर है। अब यहाँ पर भी हम मार्क कर लेंगे कि 50 EMA कब ब्रेक हुआ। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 50 EMA यहाँ ब्रेक हुआ, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ ब्रेक हुआ, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ ब्रेक हुआ। तो यहाँ पर आकर के आपको ये कंफर्म हो गया कि अब ये प्राइस यहाँ से संगम बनाने की तरफ जा रहा है, यानी कि 24 जुलाई को। अब वापस से आ जाओ 2 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पर इस कैंडल पे, ठीक है, ये 15, ये 30, ये 1 आवर, इस कैंडल पे जा करके आपको मालूम पड़ गया। यहाँ नहीं मालूम पड़ेगा और टॉप पे, लेकिन यहाँ भी अगर आपको मालूम पड़ गया तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का आपका जो टाइम था वो बच गया। ये टाइम आपका बच गया, समझ रहे हो। तो ये होता है जिससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। तो ये मैं हटा देता हूँ सारी इसमें से एवरेजेस, और मैं आपको और नीचे लेके चलता हूँ एक बारी। मेन हमें 3 टाइम फ्रेम नीचे तो जाना ही है, लेकिन मैं इस चार्ट को आपको और नीचे दिखाता हूँ। 20 जुलाई है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 20 जुलाई, ये देखो 20 जुलाई सेम पैटर्न है, एवरेजेस एक्सपेंड है, प्राइस सबसे ऊपर है। 20 जुलाई का लास्ट है ये, लास्ट के फ्यू मिनट्स हैं ये। अब एक बार 3 मिनट पे चलते हैं। तो जैसे जैसे हम जाएंगे ना, अब यहाँ आ गए 3 मिनट पे। अब 3 मिनट पे भी आप जाओगे 20 जुलाई को, ये 20 जुलाई चल रहा है। अब ये वर्टिकल लाइन से धोखा मत खाना, क्योंकि ये तो 3 मिनट का चार्ट है ना, तो कैंडल तो लास्ट तक जाएंगी। एक्सपेंशन है, प्राइस सबसे ऊपर है। तो अब आप बताओ 3 मिनट से लेकर के हमने देखा डेली के टाइम फ्रेम तक एक ही पैटर्न है, हर टाइम फ्रेम पे एक्सपेंशन है एवरेजेस में और प्राइस सारी एवरेज के ऊपर है। ये निशानी होती है टॉप लगने की। और उसका कन्फर्मेशन कब आएगा, जब जैसे मैंने बताया
वेरियस टाइम फ्रेम्स का 50 EMA ब्रेक होगा। तो ये एक चार्ट हो गया। अब दूसरा एक चार्ट डिस्कस करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं जेनटेक को। जेनटेक में ये जो टॉप लगा था, इस टॉप को एक बार देखते हैं कि ये टॉप जब लगा था तब नीचे के टाइम फ्रेम्स पे क्या काम हो रहा था। तो ये जेनटेक का चार्ट है, ये 15 सितंबर को इसका यहाँ पे टॉप लगा और यहाँ पर आपको आकर के कंफर्म हो गया कि ये स्टॉक अब ये संगम बनाने की तैयारी कर रहा है। और अगर आपको यहाँ पर भी मालूम पड़ गया तो यहाँ पर भी आप एग्जिट कर गए, तो आप ये देखो कितना टाइम बच गया आपका। ये 15 नवंबर से लेकर के और फरवरी 23 तक, मतलब नवंबर 21 से लेके फरवरी 23 तक कितना समय आपका बच गया। 1 साल से ज़्यादा समय इसने यहाँ पर प्राइस ने संगम बनाते हुए निकाल दिया और ये सारा समय बच गया आपका। अब एक बार इसको जा करके चेक करते हैं नीचे के टाइम फ्रेम पे। तो ये है डेट 15 सितंबर। अब आते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब ये आ गए हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। वही जो डेली पे था, एवरेजेस खुली हुई हैं सारी, प्राइस ऊपर है। 3 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं। 3 आवर के टाइम फ्रेम पे भी वही सेम चीज़ है। 2 आवर पे आते हैं, क्योंकि अपने को 3 टाइम फ्रेम तो एटलीस्ट नीचे जाके चेक करना ही है। 2 आवर पे भी सेम वही सिनेरियो है। अब ऐसे ही इसका हम 50 EMA देखेंगे। इसका 50 EMA यहाँ कटा। 3 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं वापस से। 3 आवर के टाइम फ्रेम पे 50 EMA यहाँ कटा, ये वाली कैंडल पे। और ऐसे ही 4 आवर पे जब हम जाएंगे तो 4 आवर पे भी आपको ये यहीं पे दिखाई देगा। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे 50 EMA यहाँ कटा, यानी कि वही चीज़ आ गई। नवंबर में ही आपको मालूम पड़ गया कि ये प्राइस, ये स्टॉक अब संगम बनाने की तरफ जाने वाला है। तो यहाँ से मैं अपना पैसा जो है निकाल के किसी ऐसे स्टॉक में डाल दूँ जहाँ पर ये संगम बन चुका है ऑलरेडी और स्टॉक अब ऊपर की तरफ जाने वाला है। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं। मारुति में ये वीकली टाइम फ्रेम है। अभी जेनटेक में हमने डेली का टाइम फ्रेम देखा, अब ये वीकली का टाइम फ्रेम है। ये स्टॉक ने इतना अच्छा रनअप दिया यहाँ से, ये 200 से जब निकाला इसने लगभग 1100-1200 रुपये लेवल से 9000 तक भी होकर के आए, 9000-9500 तक होकर आया। तो बहुत बढ़िया रनअप देने के बाद अब जब ये संगम बन रहा था, और ये संगम बनने की शुरुआत हुई है 2017 में, और अभी रिसेंटली जा करके इसका एक ब्रेकआउट मिला अपने को, ये देखो। तो ये स्टॉक पे भी आप नज़र रख सकते हो आने वाले समय के लिए, क्योंकि ये 2017 यानी कि 6 साल बाद जा करके ये स्टॉक इस रेंज से बाहर आया है। तो ये यहाँ पर मैं तो लाए नहीं है, और अगर कोई ऐसा है जो इस रेंज से बाहर निकाल रहा है स्टॉक को, तो वो 10-20-30% के लिए नहीं निकाल रहा होगा, ये आप भी समझते हो। तो अब हम पहले यहाँ देखते हैं कि ये स्टॉक में जब संगम बनने वाला था तो क्या अपने को मालूम चल सकता था। तो ये आ गए हम इस प्राइस पे जिस दिन ये स्टॉक ने हाई मारा है। ठीक है, अब ये हाई मारा है 18 दिसंबर 2017 वाली कैंडल पे। तो अब एक बार जाके चेक करते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ये वीकली का टाइम फ्रेम है। तो अब हम चलेंगे डेली के टाइम फ्रेम पे, और डेली के टाइम फ्रेम में जा करके देखेंगे 17 में क्या हो रहा था। तो डेली के टाइम फ्रेम में जब मैं 17 पे आया तो एग्जैक्टली वही चीज़ है, एवरेजेस खुली हुई हैं और प्राइस सबके ऊपर है, और इसका 50 EMA यहाँ पे ब्रेक हुआ है इस कैंडल पे। ठीक है, 4 आवर पे चलते हैं। फोर आवर पे जब मैं आया तो एग्जैक्टली वही सेम पैटर्न है, एवरेजेस खुली हुई हैं, प्राइस ऊपर है, और इसका 50 EMA भी यहाँ पर हमारे को ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। एंड 3 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो 3 आवर के टाइम फ्रेम पे जब हम आए तो 3 आवर के टाइम फ्रेम पे भी अपने को वही पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये 3 आवर का टाइम फ्रेम है और ये उस दिन का हाई है, और 50 EMA इसका भी यहाँ पे ब्रेक हो गया है। ठीक है, तो वापस चलते हैं वीकली पर, डेली पर चलते हैं पहले एक बारी। डेली पे जब हम आए तो डेली पे हमारे को एक बारी वापस चलते हैं उसी टाइम जोन पे। तो जब हम यहाँ डेली के टाइम फ्रेम पे आए तो डेली के टाइम फ्रेम पे हमने यहाँ पर देखा कि इसका 50 EMA यहाँ पर ब्रेक हुआ है जनवरी 18 में,
और वही चीज़ वीकली के टाइम फ्रेम पे आपको दिख रही है। वीकली के टाइम फ्रेम पे जब हम जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हमारे को इस पूरे रनअप के बाद में इस कैंडल पे जा कर के हमें मालूम पड़ गया था कि ये जो स्टॉक है ये अब एक ऐसे जोन में जाने वाला है जहाँ पर ये अगले एटलीस्ट कम से कम 2 से 2.5 साल अब इसमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वीकली का संगम बन के ब्रेकआउट होने में मिनिमम 2 से 2.5 साल लगते हैं। अब इसमें 5-6 साल लगे हैं, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर वीकली के 200 पे प्राइस को आना है इतने बड़े रनअप के बाद तो कम से कम 2 से 2.5 साल तक तो वो मूव नहीं लेता है। तो हमें यही मालूम पड़ गया, तो मैं यहीं से इस स्टॉक में एक बार को एग्जिट हो जाऊँगा और उसके बाद जब कभी ब्रेकआउट होगा, जैसे अब ये ब्रेकआउट हो रहा है, अब मैं जा के वापस स्टॉक में एंट्री करूँगा। तो ये एक तरीका होता है पहचानने का, जो कि एक क्वेश्चन आया था मेरे पास यूट्यूब वीडियोस के नीचे, उसका ये रिप्लाई है। जिन्होंने भी वो क्वेश्चन पूछा था उनको ये रिप्लाई मिल गया। अब एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट और करनी है। अभी जैसे ये क्वेश्चन आया तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के माइंड में होंगे, या जो लोग हमारे पब्लिक ग्रुप में हैं वहाँ पर भी आप लोगों को पता है चैट आप लोग नहीं कर सकते हो वहाँ पर, लेकिन कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होते होंगे। जैसे कोई भी वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाली, चाहे वो निफ्टी एनालिसिस की वीडियो हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म स्टॉक्स जो डालता हूँ FNO वाले उसके ऊपर हो, चाहे कोई स्ट्रैटेजी की वीडियो हो, जैसे हमने 13D की बात की थी, वीकली इन्वेस्टमेंट की बात की थी, उससे पहले भी बहुत सारी हम वीडियोस डाल चुके हैं, या जैसे आज की ये वीडियो है, इस वीडियो को देख करके भी हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में आए। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो आप कैसे करोगे? तो उसके 2 तरीके हैं, या तो आप यूट्यूब वीडियोज़ के कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हो, और वो एक तरीका है, लेकिन सबसे बेस्ट जो तरीका है वो ये है कि आप मेरा जो ट्विटर हैंडल है प्रॉफिट्स इन फ्लोज, वहाँ पर जा करके #AskProfitsInFlows डाल करके अगर आप अपना वहाँ क्वेश्चन लिखोगे तो वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और अगर वो रिप्लाई टेक्स्ट फॉर्म में देने के लिए रहेगा तो टेक्स्ट फॉर्म में दूंगा। अगर कोई ऐसा रिप्लाई होगा जिसको टेक्स्ट फॉर्म में नहीं दिया जा सकता तो उसके ऊपर हम पूरी एक प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे, जैसे ये वीडियो बनाई है, वीडियो बना करके उसको यूट्यूब पर डालेंगे, तो वहाँ पर आपको जो है अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो अब जिनको भी क्वेश्चन करने हो उनके लिए ये है #AskProfitsInFlows, उसमें मेरे को टैग करके और आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है जी। तो ट्विटर पे हम डिस्कशन करेंगे, तो जो भी आपके माइंड में हो, जो भी क्वेश्चन हो, कोई बेसिक से बेसिक लेवल का भी अगर कोई क्वेश्चन आ रहा हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत बेसिक लेवल के अभी होंगे, उनको बिल्कुल ज़्यादा समझ नहीं होगी। कैंडलस्टिक पैटर्न को लेकर के कोई क्वेश्चन है, किसी इंडिकेटर को, किसी RSI के बारे में कोई क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन हो, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट से लेकर के ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के टॉपिक को लेकर के, कोई भी आपका बेसिक से लेकर बेसिक, एडवांस से लेकर एडवांस, जो भी माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो वो सारे क्वेश्चन आप वहाँ पूछ सकते हो। और उन क्वेश्चन के बेसिस पे फिर हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर हो सकता है कि उससे रिलेटेड एक वीडियो सीरीज़ भी स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो ये एक अनाउंसमेंट करनी थी। और जो लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं, जैसे मेरी जो वीडियोस अभी तक मैं डाल रहा हूँ उनमें क्या है कि थोड़ा सा एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट होता है, तो हो सकता है जो अभी इंसान नया है, बिल्कुल अभी मार्केट में नया नया आया है, चार्ट ट्रेडिंग अभी सीखनी स्टार्ट करी है, उसको वो वीडियोस देखने में परेशानी आ रही हो, उसको क्लैरिटी ना मिल रही हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, तो उनके लिए भी एक बिगिनर सीरीज़ अपन स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी। बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे उसको। कैंडल स्टिक क्या होता है, कितने तरह की कैंडल स्टिक्स होती हैं, पैटर्न्स क्या होते हैं कैंडल स्टिक के, बेसिक जो इंडिकेटर्स होते हैं उसकी डिस्कशन करेंगे। तो ऐसी एक बिगिनर सीरीज़ भी हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप चाहते हो वो सीरीज़ स्टार्ट करें और आपके भी कुछ इस तरह के क्वेश्चन हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट के नीचे जाकर के बता सकते हो। और अब जो भी आपके आगे से क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो, वो आप ट्विटर पे जाकर के पूछ सकते हो। ठीक है जी। तो ये एक अनाउंसमेंट करना था। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और कुछ इससे भी आपको सीखने को मिला होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।